हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम इस टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही प्यारा टॉप बनने वाला है आज। तो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है 1 मीटर और आधा मीटर हमने अस्तर लिया है। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड में रख दिया है। तो चोली की कटिंग कर रहे हैं हम। तो चोली के लिए हमें पहले लेंथ लेनी है। तो हम ले रहे हैं लेंथ 15 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में चला जाएगा, तो आएगा हमारा 14 इंच। तो 15 इंच पे हमें इस तरीके से नीचे से पहले बराबर कर देना है। फिर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे से बड़ा गला कर रहे हैं। तो 6 इंच हम शोल्डर ले रहे हैं, 6.5 इंच हम आर्म होल ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें आर्म होल की भी पूरी मार्किंग करनी है। फिर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका हमें 1/4 लेने हैं। तो चेस्ट है हमारी 34 इंच, 34 का 1/4 8.5 इंच, और उसके साथ हमें 2 इंच मार्जिन भी ले लेना है। तो इस तरीके से मार्जिन लेके फिर हमें इस तरीके से आर्म होल पे गोलाई भी दे देनी है। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर भी हमें इसी तरीके से लेना है कि जितनी हमारी कमर है उसका 1/4 और 2 इंच मार्जिन के साथ लेना है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी ले लिया है, और इसको हम ऊपर से नीचे मिला देंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको यहाँ नीचे से और ऊपर तक पूरी इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आगे और पीछे वाले पल्ले को अलग अलग करना है, और जो आगे वाला हमारा फ्रंट पार्ट आएगा उसकी आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई देने के बाद हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो इसको हम वी नेक बना रहे हैं। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं गले की, और जो लंबाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ से और यहाँ से इसको मिला देना है, और फिर इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद पीछे के गले की कटिंग करनी है, वो भी हम वी नेक बना रहे हैं। तो इसकी भी चौड़ाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं, और लंबाई हम 7.5 इंच रख रहे हैं। थोड़ी सी पीछे गले की लंबाई हम थोड़ी सी हाफ इंच ज़्यादा रख रहे हैं। इसको इस तरीके से मिला देना है, और फिर इसकी भी इसी तरीके से पूरी कटिंग करनी है। तो दोनों पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पे दोनों पार्ट को इस तरीके से रख के और इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। तो ये हमने दोनों पार्ट की पूरी कटिंग इस तरीके से कर दी है। चोली वाली पार्ट की हमारी पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। इस पे हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अम्ब्रेला वाली शेप में कपड़े को रखा है, ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारी कमर होगी उसकी मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 30 इंच है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से 30 का 1/4 7.5 इंच, यहाँ पे 7.5 आ रहा है हमारा। तो ऊपर से हमें देखना है 7.5 5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे 5 इंच पे हमें इस तरीके से पूरे गोलाई दे के निशान लगा देना है। इसमें अगर थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा भी कटे तो आपको थोड़ी सी छोटी चुन्नटें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जॉर्जेट वाला कपड़ा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा भी कट सकता है। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी चुन्नटें डाल देनी है जितना एक्स्ट्रा कटेगा। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। तो लेंथ तो इसकी पूरी ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर से ही जो लेंथ आ रही है इसकी वो आ रही है 17 इंच पे। 5 इंच माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा 13 इंच का नीचे वाला पार्ट बनेगा। और फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर से हम 17 इंच पे इस तरीके से पूरी गोलाई का निशान लगा देना है। अब हमें इसकी जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ से पूरी इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे पार्ट की भी हमारी पूरी कटिंग हो गई है। तो कटिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी
स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को पूरा अटैच करना है। इसको पहले यहाँ से लेके और नीचे यहाँ तक पूरा सिल देना है। दोनों को हमें इसी तरीके से पूरा अटैच कर देना है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने हटा दिया है। सिलाई के बाद हमें जो गला है हमारा उसकी भी हम इस तरीके से पूरी कटिंग कर देंगे और फिर इसको पलटेंगे। पलटने से पहले हम छोटे छोटे इस पे कट लगाएंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। दोनों गले को हम इस तरीके से काट देंगे और कट लगा के इसको पलट देंगे। दोनों पार्ट को हमने पलट दिया है अच्छे से और गले पे भी हमने 2-2 सिलाई लगा दी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके। और दोनों शोल्डर को भी अटैच किया है और आगे जो फ्रंट में जो टक लगते हैं उनको भी लगा दिया है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की हम पूरी सिलाई लगा देंगे यहाँ से और यहाँ दोनों साइड। तो हमने यहाँ पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। जो अब नीचे वाले पार्ट है हमारा उसको अटैच करेंगे। तो नीचे हमने इसकी पूरी पीको कर दी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो जैसे आपको इसको अटैच करना है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो, नीचे वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा हो, तो इस पे आप छोटे छोटे चुन्नट भी डाल सकते हो साइड साइड में। उससे कोई पता भी नहीं चलता है और बहुत अच्छा लुक आता है। तो इसकी हमने पूरी स्टिचिंग कर दी है। बहुत ही अच्छा घेर आया है, फ्लेयर बहुत अच्छा आया है इसका। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसके हमें इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स बना के और इस तरीके से स्लीव का जो हमारा काम करेगी वो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको अटैच करना है। नीचे से हमने पीको लगाई है और ऊपर से इस तरीके से हमें इसको रखना है और जितनी हमारे आर्म होल की गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग इसकी चुन्नटें तैयार करके और इसको पूरा अटैच कर देना है। और दोनों को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। फिर इसको पलट के और ऊपर से इसकी सिलाई लगा देनी है। तो इसको भी हमने पूरा अटैच कर दिया है। पूरा हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है और इसका बहुत ही सुंदर घेर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आप बनाना चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हो और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टॉप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।